अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ग्रोइंग नंबर्स। देखो ये जो ग्रोइंग है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो इस नंबर्स के लिए आया है। मतलब कौन सी चीज़ बढ़ रही है। देखो जब आप इस एडिटोरियल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्रेज़ है ये यूज़ हुई है पॉपुलेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, क्राइम्स के लिए, प्राइसेस के लिए और भी बहुत से केसेस इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ग्रोइंग की जगह आप इंक्रीजिंग भी लिख सकते थे या राइजिंग भी लिख सकते थे। इसका मतलब भी यही है कि बढ़ती हुई। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसने किन चीज़ों की यहाँ पे बात की है। फॉरवर्ड लुकिंग नेशंस कहता है ये वाली जो नेशंस हैं, मतलब जो मुस्तकबिल पर नज़र रखने वाली कौमें हैं, वो कंट्रीज जो फ्यूचर का सोचती हैं, जो पहले से प्लानिंग करके रखती हैं। कहता डू नॉट जस्ट सेलिब्रेट, वो सिर्फ खुशी नहीं मनाती। किस चीज़ की? कहता देयर एडवांटेजेस, उनके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनके जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, उनके मजबूत पहलू हैं। फिर सेमीकोलन, अब ये कोई और बात करेगा। कहता दे टर्न देम इनटू टेंजिबल गेन्स। दे किसके लिए आया? नेशंस के लिए आया है कि वो क्या करती हैं, वो टर्न कर देती हैं, तब्दील कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। किसको? देम किसके लिए आया है? देम एडवांटेजेस के लिए आया है कि उनके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो भी मजबूत पहलू हैं, वो उनको तब्दील कर देते हैं टेंजिबल गेन्स में, मतलब हकीकी फ़ायदे में। देखो टेंजिबल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो कि आप देख सको, जो रियल हो, जो हकीकी हो, जो वाजिया हो, जो नुमाया हो। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है, आप इसके लिए फार साइटेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, मतलब दूर की सोच रखने वाला। प्रोग्रेसिव भी इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट सेंटेंस था। और ये जो फॉरवर्ड लुकिंग है ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये दोनों जो क्लॉजेस हैं, ये किस में है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ बता रहा है हमें कि वो ऐसा नहीं करती। और ये जो सेमीकोलन है ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज़ हुआ है। अब आगे देखो, दे ऑल्सो प्रिपेयर फॉर टाइम्स। कहता ये वाली जो नेशंस हैं ना, वो क्या करती हैं? वो प्रिपेयर करती हैं, वो तैयारी करती हैं फॉर टाइम्स, मतलब उन वक्तों के लिए, खास सिचुएशंस की बात कर रहा है, फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। कहता व्हेन दोज वेरी एडवांटेजेस, कहता जब ये जो सेम एडवांटेजेस हैं, ये जो इनके खास फायदे हैं, जो मस्बत पहलू हैं, कहता जब ये could become, वो बन सकते हैं a liability, मतलब एक बोझ, एक बर्डन, एक डिसएडवांटेज या प्रॉब्लम। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें भी कौन सा टेंस यूज हुआ है? यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसने यूज किया है। और ये जो कुड बिकम लगा हुआ है ये मॉडल है और उसके बाद बेस फॉर्म लगी हुई है वर्ड के, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। और ये जो वेरी यूज हुआ है यहाँ पे, वेरी क्या है? ये एडजेक्टिव है। देखो जब वेरी जो होता है ना, एडजेक्टिव होता है ना, तो तब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जैक्ट, सेम, मतलब ये खास चीज़, ये एग्जैक्ट चीज़ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मतलब ये वही जगह थी जहां हम मिले थे। तो ये जो वेरी है ये एडजेक्टिव भी होता है, ये एडवर्ब भी होता है। जब ये एडवर्ब होता है ये किसी भी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे शी इज वेरी हैप्पी या द वाटर इज वेरी कोल्ड, कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो आपने इन दो चीज़ों को याद रखना है कि जब वेरी एडवर्ब होता है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली, हाईली, और जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट सेम। अच्छा, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? बर्डन, बोझ, डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हो। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है।
आगे देखो, कहता पाकिस्तान एक्सपीरियंस सजेस्ट, पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है, उसका जो तजुर्बा है, उसकी जो हिस्ट्री है, जो उसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, वो सजेस्ट करती है, वो जाहिर करती है द ऑपोजिट ट्रेजेक्ट्री, मतलब बिल्कुल उल्टी सिमत को, उल्टी डायरेक्शन को, हाउएवर ताहम लेकिन, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, अब इस वाले सेंटेंस को भी देखो ना, तो इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसने यहाँ पे यूज़ किया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि ये खाली जनरल स्टेटमेंट बता रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन अपनी शो कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन थी। अच्छा उसके बाद क्या है, अच्छा और ये जो हाउ एवर यूज है ना, ये ना असल में कंट्रास्ट को शो कर रहा है कि ये जो प्रीवियस आइडिया था ना, उससे कंट्रास्ट बता रहा है। पहले डिस्कशन क्या चल रही थी? पहले डिस्कशन ये चल रही थी कि ये उन नेशंस की बात कर रहा था कि जो अपने एडवांटेजेस को बड़ा सोच समझ के यूज करते हैं, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बिल्कुल उस चीज़ से ऑपोजिट है। अच्छा ट्रेजेक्ट्री किसको बोलते हैं? पाथ को बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं। इट हैज़ लॉन्ग सेलिब्रेटेड, कहता है ये जो चीज़ है ये काफ़ी अरसे से आप ये समझ लो चलती आई है, मतलब उसने काफ़ी अरसे से इसकी तारीफ करता आ रहा है। अच्छा किसकी तारीफ करता आ रहा है? कह रहा है इट्स यूथफुल पॉपुलेशन, इसकी जो जवान जो यंग जनरेशन है उसकी, एज अ फ्यूचर इकोनॉमिक एसेट, और किसके तौर पर कि ये फ्यूचर इकोनॉमिक एसेट है, मतलब ये वो है जो वैल्यूएबल है कंट्री की फ्यूचर इकोनॉमी के लिए। कहता बट हैज़ फेल्ड, लेकिन ये फेल हो चुका है, नाकाम रहा है। किस चीज़ में? कहता टू डेवलप पॉलिसीज, पॉलिसीज तैयार करने में। अच्छा क्यों बनानी थी ये वाली पॉलिसीज? कहता टू टर्न इट इनटू टेंजिबल गेन्स, टर्न करने के लिए, तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इनको टेंजिबल गेन्स में, हकीकी और अमली फ़ायदे में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा एक चीज़ नोट करो, इस सेंटेंस के अंदर इसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया इसने? प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना, ये तब यूज़ होता है जब एक्शन तो पास्ट में हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसका जो असर है वो आज भी प्रेजेंट में मौजूद है। और उसके बाद इसने बट यूज़ किया, बट कंट्रास्ट को शो करता है, मतलब एक तरफ जो पाकिस्तान है वो प्रेस कर रहा है अपनी यंग पॉपुलेशन की तरफ, और दूसरी कंट्रास्ट इसने यहाँ पे बताया है। इट इज देयरफॉर नो सरप्राइज, कहते इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है, दैट ये कि दिस एसेट इज रैपिडली टर्निंग इनटू अ लायबिलिटी, कि ये वाला जो एसेट है, ये वाला आप ये जो कीमती फायदा है आप ये समझ लो, कहते ये तेजी के साथ तब्दील हो रहा है बोझ में, नुकसान में, बर्डन में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब देखो इसमें इसने किसका यूज किया? ये वाली जो अगर आप क्लॉज देखो ना, इसके अंदर इसने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस लिए यूज होता है? जब ये बताता है किसी भी एक्शन की कंटिन्यूटी को, मतलब उस एक्शन को जो टेम्पोरेरी है, जो अभी चल रहा है, जो अभी हैपन हो रहा है, जो ऑन गोइंग है। अच्छा अब आगे देखो, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कहता है इस सूरत हाल में द वार्निंग फ्रॉम द प्लानिंग मिनिस्टर डिजर्व्स, कहता है इनकी जो वार्निंग है, इनकी प्लानिंग मिनिस्टर की, ये डिजर्व करती है, ये मुस्तहिक है। किस चीज़ की अटेंशन की, तवज्जो की? कहता है बिकॉज द कंट्री इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि ये जो कंट्री है ना उसका मतलब ये जो मुल्क है उसका वक्त ख़त्म होता जा रहा है, टू टेक एडवांटेज, फ़ायदा लेने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, किससे? ऑफ द सो कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब ये जो फ़ायदा उठाना है ना इनका, ये वाला वक्त गुजरता जा रहा है। अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो यंग पॉपुलेशन है, इससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उसकी बात कर रहा है। और सो कॉल्ड का मतलब क्या है? जिसे आम तौर पर कहा जाता है, मतलब सो कॉल्ड जो है मतलब जो सिर्फ नाम की ही है। और प्रिपेयर इटसेल्फ, और प्रिपेयर करना, खुद को तैयार करना, टू मीट द चैलेंज, पूरा करने के लिए, मुकाबला करने के लिए इस चैलेंज का, ऑफ अ वेरी हाई बर्थ रेट,
जो किस चीज़ का है, जो बहुत ज़्यादा पैदाइश की शरह का है, एंड इंक्रीजिंग एजिंग पॉपुलेशन, और इसका है बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी का है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें उसने क्या बात किया है, कहता इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन चल रही है ना, जो प्लानिंग मिनिस्टर की जो वार्निंग है वो बहुत ही अहम है। बहुत अहम किस लिए है, इसलिए कि पाकिस्तान जो है ना वो मतलब वो जो टाइम है ना, वो जो चांस है फ़ायदा उठाने का इस यंग पॉपुलेशन से, कहता है ये वक्त जो है ना, ये चांस जो है ये हाथ से निकल रहा है। और किस चीज़ का चांस निकल रहा है, और खुद को प्रिपेयर करने का, खुद को तैयार करने का उन प्रॉब्लम्स के लिए जो कि इनकी वजह से हैं, जो इनकी वजह से पैदा हो रही हैं। वो क्या है, वो हाई बर्थ रेट है और ये वाली जो पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन। अच्छा, अब इसने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे किधर गया है, हाँ, इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखो इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि ये वो वाली सिचुएशन है जो अभी हैपन हो रही है। अच्छा, और एक और चीज़, टू टेक एडवांटेज ऑफ, ये वाली इन्फिनेटिव फ्रेज है, और टू मीट द चैलेंज, ये दो इन्फिनेटिव फ्रेजेस हैं। मतलब एडवांटेज किसका उठाना है, फ़ायदा किसका उठाना है, इस चीज़ का और खुद को प्रिपेयर करने का। और दूसरी ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये इस चैलेंज का बता रही है, मतलब ये जो फ्यूचर चैलेंजेस है इसके लिए खुद को प्रिपेयर करने की बात कर रही है। द प्रोजेक्शंस सजेस्ट, कहते हैं ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये जो प्रिडिक्शंस हैं, अंदाजे हैं, पेशन गोइयाँ हैं, कहते हैं ये सजेस्ट करती हैं। सजेस्ट करने का मतलब क्या है, ये इशारा करती हैं दैट ये कि अनलेस गवर्नेंस, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम इम्प्रूव, कहता है जब तक ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती, एज फास्ट एज पॉपुलेशन, उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से ये पॉपुलेशन है, ये जो आबादी है, कहता है द डेमोग्राफिक डिविडेंड विल ट्रिगर सोशल इंस्टेबिलिटी। कहता है ये वाला जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट है यंग पॉपुलेशन से, कहता है ये ट्रिगर कर देगा, ये शुरू कर देगा किस चीज़ को, सोशल इंस्टेबिलिटी को, मतलब ये जो समाजी बेचैनी है इसको, ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है उसको, ये जो अनरेस्ट है, ये जो डिसऑर्डर है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसके अंदर इसने किस चीज़ को यूज़ किया, इसने यूज़ किया अनलेस को। अनलेस के बाद इसने प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया है कि ठीक है कि जब तक ये चीज़ पूरी नहीं होती, और उसके बाद इसने यहाँ पे फ्यूचर यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया, देखो अनलेस के बाद उसने प्रेजेंट इनडेफिनिट इसलिए यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो ये बात कर रहा है कि जब तक ये वाली सिचुएशन जो है ये रियलिटी नहीं बनती, तो तब तक ये चीज़ नहीं हैपन होगी, तब तक हमें ये वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो अनटिल और अनलेस होते हैं ना, इनके अंदर ही ना का मीनिंग छुपा होता है, ये असल में नेगेटिव कंडीशन होती हैं। बस आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। प्रोजेक्शंस का मतलब होता है प्रिडिक्शंस, पेशन गोइयाँ, फोरकास्ट, और इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अनरेस्ट, डिसऑर्डर, ये जो हलचल है, डिसऑर्डर है, अफरा तफरी है। पाकिस्तान पॉपुलेशन कुड अप्रोच 390 मिलियन बाय 2050। कहता है यहाँ तक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, कुड अप्रोच, ये जो कुड लगाया है ना, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ये यहाँ तक पहुँच सकती है 2025 तक। कहता इवन अंडर रिलेटिवली मॉडरेट असम्पशन, कहता हत्ता कि अगर ये वाले भी अंदाजे लगाएं जो मॉडरेट हैं, मतलब कैसे हैं, जो रीजनेबल है, मुनासिब हैं, तो तब भी इसकी आबादी जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे कुड अप्रोच यूज़ हुआ है। कुड क्या है, मॉडल वर्ब है, और उसके बाद बेस वर्ब लगी हुई है, मतलब बेस वर्ब मतलब वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ हुई है। अब ये जो कुड है ये पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, और ये जो बाय 2050 है ये फ्यूचर टाइम लिमिट को शो कर रहा है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो मई का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको ज्वाइन करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, 1 वीक में आपको 3 कंसेप्चुअल लेक्चर्स मिलेंगे PDF नोट्स के साथ। अच्छा, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जैसे ये न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, अगर इसमें कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया है, कोई ग्रामर कंसेप्ट आ गया, तो उधर हम वहाँ पे
डिटेल में कवर कर लेते हैं। यहाँ हम वन वर्ड्स देखते हैं, ईडियम फ्रेजेस देखते हैं, या कभी कोई हेडलाइंस देख लेते हैं। तो ये ग्रुप का फ़ायदा उठाएं, इसमें बहुत चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसकी फ़ीस भी सिर्फ 397 रुपीज़ है। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। मोर सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है अहम, इम्पोर्टेंटली मतलब अहम बात कर रहा है। नियरली तकरीबन 100 मिलियन पीपल विल फॉल विद इन द यूथ ब्रैकेट। के कहता इतने जो लोग हैं वो फॉल करेंगे, मतलब वो किसके अंदर आएंगे, किससे बिलोंग करेंगे। कहता ये जो यूथ ब्रैकेट है मतलब ये जो यंग एज ग्रुप है, कितनी एज का, 15 to 29 ईयर्स, इतने का। कहता थ्योरेटिकली दिस शुड क्रिएट अ पावरफुल लेबर फोर्स। कहता अगर तो आप नजरियाती तौर पर देखें ना तो इसको शुड करना चाहिए, मतलब इसको क्रिएट करना चाहिए, इसको पैदा करना चाहिए। क्या, एक पावरफुल लेबर फोर्स को, मतलब मजबूत काम करने वाली आबादी को। कौन सी फोर्स? कहता जो कैपेबल ऑफ है, मतलब जो काबिल है किसके, ड्राइविंग ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंक्रीज करने के लिए, तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए, इनोवेशन को, कंजम्पशन को, मतलब ये जो इनोवेशन है, न्यू आइडियाज़ हैं, इन्वेंशंस हैं, जदीद सोच है, इजादात हैं, और साथ ही साथ ये जो कंजम्पशन है, ये जो इस्तेमाल है, ये जो चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इस सेंटेंस में वो ये बात कह रहा है कि अगर देखा जाए ना, इसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग वर्किंग पॉपुलेशन को प्रोड्यूस करना चाहिए। और ये वो वाली पॉपुलेशन होगी जो इंक्रीज करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को, नए आइडियाज़ को लाएगी, और साथ ही साथ इसको बूस्ट करेगी, ये जो स्पेंडिंग है इसको बूस्ट करेगी। कहता बट डेमोग्राफिक डू नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म इनटू गेन्स। कहता लेकिन ये जो डेमोग्राफिक्स हैं, ये जो आबादी की तरकीब है, ये जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, ये जो एज ग्रुप की इसमें बात की है, कहता ये खुद ब खुद नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? ट्रांसफॉर्म, मतलब ये खुद ब खुद तब्दील नहीं होंगी इन गेन्स में, इन फायदों में, इन बेनिफिट्स में। तो फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसमें किसका यूज़ किया, इसने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का यूज़ किया, क्योंकि जनरल ट्रूथ है, आम बात कर रहा है कैसे होता है। अच्छा, और डेमोग्राफिक, देखो डेमो का मतलब होता है लोग, मतलब ये किन की बात कर रहा है, ये असल में पॉपुलेशन डेटा की बात कर रहा है। अ लार्ज यंग पॉपुलेशन, कहता है ये जो यंग पॉपुलेशन है, बड़ी ये जो जवान आबादी है, कहता इज एन एडवांटेज। कहता ये फ़ायदा है ओनली व्हेन, उस वक़्त जब ये नेशंस जो हैं कैन एजुकेट, ट्रेन एंड एब्जॉर्ब देम प्रोडक्टिवली। जब ये नेशंस जो हैं, ये जो कौमें हैं, ये इनको तालीम दे सकती हैं, इनको ट्रेन कर सकती हैं, इनको प्रैक्टिकल स्किल्स टीच करा सकती हैं, एंड अब्जॉर्ब देम प्रोडक्टिवली, और उन्हें मुफीद तौर पर रोज़गार में शामिल कर सकती हैं। देखो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है एम्प्लॉय करना, मतलब उनको रोज़गार देना, उनको इंटीग्रेट करना एक सिस्टम में शामिल करना, उनको यूटिलाइज करना। तो क्या बात कर रहा है? कहते हैं ये यंग पॉपुलेशन ना, ये बेनिफिशियल तब भी होगी जब ये कंट्रीज जो है इनको एजुकेट करें, इनको ट्रेन करें, इनको अच्छी जॉब्स दें। अच्छा, और यहाँ पे एक एडवर्ब यूज़ हुआ था प्रोडक्टिवली, इसका मतलब होता है इफेक्टिवली, मुफीद तौर पर, यूजफुली। अच्छा, अब इसमें भी कैन मॉडल वर्ब है और उसके बाद बेस फॉर्म यूज हुई है। अब आगे देखो, कहना पाकिस्तान इज अ डिफरेंट स्टोरी दो। कहता पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। अच्छा कैसे? कहता दैट इज़ वाई, यही वजह है कि द मिनिस्टर्स डिस्क्रिप्शन, जो मिनिस्टर की तशरीह थी, उसका जो बयान था, ऑफ अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। कहता ये जो अनचेक्ड वो चीज़ होती है जो कंट्रोल में ना हो, जो बेकाबू हो, ये जो आबादी में इजाफा है। कहता एज अ पोटेंशियल सोशल बॉम्ब। अच्छा ये क्या चीज़ है? कहता ये पोटेंशियल वो चीज़ होती है जो पॉसिबल हो, ये वो वाला सोशल बॉम्ब है, ये मुमकिन समाजी धमाका है, खतरनाक समाजी मसला है। कहता मेरिट्स अटेंशन। कहता उनकी ये जो बात है ये क्या है? तवज्जो का मुस्तहिक है। वो भी लग गया फुल स्टॉप। देखो अगर आप ये कहते हो ना कि कोई चीज़ मेरिट करती है, मेरिट अटेंशन करती है, तो इसका मतलब है वो डिज़र्व करती है,
वो इस चीज़ का तकाजा करती है। और अटेंशन मतलब फोकस, तवज्जो। और पोटेंशियल वो चीज़ होती है जो पॉसिबल हो, जो मुमकिन हो, जो हैपन हो सकती हो। और अनचेक्ड वो चीज़ होती है जो अनकंट्रोल्ड हो, बेकाबू हो। अब आगे देखो, कहता कंट्रीज विद परसिस्टेंट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। कहता ये वाली कंट्रीज जो इनके साथ है, परसिस्टेंट का मतलब है वो चीज़ जो जारी हो। कौन सी चीज़? कहता ये जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो मुसलसल बेरोजगारी है। कहता ऑफन एक्सपीरियंस, कहता ये अक्सर एक्सपीरियंस करती है, अक्सर सामना करती है राइजिंग क्राइम, इसका मतलब बढ़ते हुए जुर्म का। पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी मतलब ये जो सियासी अनस्टेबल सिचुएशन है इसका। अर्बन अनरेस्ट मतलब शहरी ये जो अफरा तफरी है इसका। एंड इन सेवरल इंस्टेंसेस, और बहुत सारे केसेस में, मिसालों में, इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू एक्सट्रीमिज्म। ये जो इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी है, ये जो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं मुतासिर होने के, किस चीज़ से? एक्सट्रीमिज्म से, ये जो इंतहा पसंदी है इससे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, इसमें उसने क्या बात किया, उसने कहा वो वाली कंट्रीज जहाँ बहुत सारे जो यंग लोग हैं, ये जो यंग पॉपुलेशन है, जब ये अनएम्प्लॉयड रहती है लंबे अरसे के लिए, तो ये किस चीज़ का सामना करती है? ये सामना करती है क्राइम का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, शहरों में अनरेस्ट का, और ये जो हायर रिस्क है एक्सट्रीमिज्म इसका। ये चीज़ें वो हाईलाइट कर रहा है। देखो, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है रेडिकलिज्म, मतलब इंतहा पसंदी, जुनूनी सोच, शिद्दत पसंदी। अच्छा, और अनरेस्ट का मतलब क्या? ये जो डिस्टर्बेंस, अफरा तफरी है, लैक ऑफ पीस जिसको बोलते हैं। और वॉलेटिलिटी क्या होता है? ये जो अनसर्टेनिटी है, हलचल है, डिसऑर्डर है। और वो परसिस्टेंट किसको बोलते हैं? वो चीज़ जो जारी हो। कहता बिसाइड्स, इसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर्स, जो पॉपुलेशन प्रेशर्स है ना, जो आबादी का दबाव है, ऑल्सो इंटेंसिफाई, कहता ये भी मजीद बढ़ाता है किसको? डिमांड्स को। डिमांड्स किसके ऊपर होता है? इकोनॉमी के ऊपर। इन टर्म्स ऑफ किसकी फॉर्म में, किसके हवाले से? कहता ये जो हाउसिंग है, हेल्थ केयर है, एनर्जी है, फूड सिस्टम है, इन लिहाज से कहता ये वो एरियाज हैं वेयर पाकिस्तान लैग्स फार बिहाइंड इट्स पीयर्स, कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी लैग बिहाइंड करता है, जो बहुत पीछे है उन कंट्री से जो इसके ही जैसी हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो लैग बिहाइंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीछे रह जाना, ठीक है। और अच्छा, और इसमें क्या देखने वाला है? अच्छा, एक चीज़ नोट करो कि इसमें किसका यूज़ किया इसने? अगेन इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया इसने। ये जो पॉपुलेशन प्रेशर्स हैं ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, और इसके अलावा ये जो हाउसिंग नज़र आ रही है आपको, हेल्थ केयर नज़र आ रहा है, एनर्जी है, फूड सिस्टम है, इन सब में पैरेलल स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। ये जो इसने लिस्ट यहाँ पे मेंशन की है ना, इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये हमने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में अभी कल ही किया था, ठीक है। और ये जो एम डैश लगी है, ये क्यों लगी है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना चाहता है। वो ये बताना चाहता है ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ये पीछे है, मतलब ये वो एरियाज हैं जहाँ पे ये लेस डेवलप्ड है। There are several examples, कहता बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं where countries with large population have transformed their demographic expansion into economic prosperity। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पे ये जो कंट्रीज है ना, कौन से ममालिक, कहता है जिनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जिनकी बड़ी आबादी है, ये जो बड़ी आबादी वाली जो कंट्रीज हैं, कहता है ये ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं, ये तब्दील कर चुकी हैं अपनी इस एक्सपेंशन को, मतलब ये जो इनकी आबादी में इजाफा है इस चीज़ को। अच्छा, किसमें? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, मतलब इकोनॉमिक सक्सेस में, वेल्थ में। अच्छा, किस तरह से किया इन्होंने ट्रांसफॉर्म? वो बाय लगा के बता रहा है, बाय इन्वेस्टिंग हैवीली, इन्वेस्ट करते हुए, सरमायाकारी करते हुए। किसमें? कहता है इन ह्यूमन कैपिटल, मतलब इंसानी सलाहियतों पर, लोगों की एजुकेशन पर, स्किल्स पर, उनकी एबिलिटीज़ पर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो, ये जो ट्रांसफॉर्म लगा होता है ना, ये अक्सर आपको देखने को नजर आएगा कि वो बताएगा ट्रांसफॉर्म ए इनटू बी, कि ये वाली जो सिचुएशन थी इसको इसमें ट्रांसफॉर्म किया है इसने। मतलब जहां वो एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ये जो आबादी में इजाफा है उसकी बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है। और ये जो बाय नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये मेथड को बता रहा है कि किस तरीके से उन्होंने किया है।
कहता है रिग्रेटिवली, मतलब अफसोसनाक तौर पर, पाकिस्तान हैज़ डन द ऑपोजिट, पाकिस्तान ने बिल्कुल उल्टा किया है, बाय एक्सक्लूडिंग द पॉपुलेशन फ्रॉम इकोनॉमिक प्लानिंग, एक्सक्लूड करते हुए, अलग रखते हुए, लीव आउट करते हुए, किसको, पॉपुलेशन को। अच्छा किस चीज़ से, कहता है ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, मतलब ये जो फाइनेंशियल या डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं, इससे। कहता द प्रपोजल टू लिंक सम पार्ट ऑफ NFC एलोकेशंस, कहता ये जो प्रपोजल है, ये जो सजेस्टेड प्लान है, आइडिया है कि वो लिंक करें, जोड़ें किसको, सम पार्ट, कुछ हिस्से को, कुछ हिस्सा किसका, कहता है ये जो NFC एलोकेशंस है इसका, ये जो NFC के तकसीम शुदा फंड्स हैं इनका। कहता विद एफर्ट्स के साथ, अटेम्प्ट्स के साथ, कोशिशों के साथ, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन कंट्रोल रेट, कहता रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो आबादी में इजाफे की शरह है इसको, कहता इज़ अ गुड वन, कहता ये एक अच्छी तजवीज़ है, ये एक अच्छा प्रपोजल है। कह रहा बट इट शुड बी एक्सटेंडेड, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए, एक्सपैंड किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा किस चीज़ के लिए, टू इंसेंटिवाइजिंग, एनकरेज करने के लिए, किनको, कहता है ये जो प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर है, मतलब ये जो सूबाई खर्च है, ये स्पेंडिंग है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ज़रिए। अच्छा किन के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, मतलब इंसानी सलाहियतों की ये जो तरक्की है उसके ऊपर। अच्छा अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि लेकिन ये जो आइडिया ना, कहता है इसको एक्सपैंड करो, इसको बढ़ाओ, ताकि आप इंकरेज करो ये जो प्रोविंसेस हैं कि ये ज़्यादा जो पैसा है ये खर्च करें इन चीज़ों के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब लोगों की एजुकेशन स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर, उनको ट्रेन करें। अच्छा ये जो इसने यूज़ किया ना इंसेंटिवाइजिंग, इसका मतलब होता है इंकरेज करना, मोटिवेट करना, तरकीब देना, हौसला अफजाई करना। अच्छा अब ये देखो इसमें शुड बी एक्सटेंडेड, मतलब मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। प्रिपेयरिंग अ यंग पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली, कहता है प्रिपेयर करना, तैयार करना यंग, ये जो जवान पॉपुलेशन है, आबादी है, ताकि ये पार्टिसिपेट करे, हिस्सा ले, किस में, किस तरह से, कहता मीनिंगफुली, बामकसद तौर पर, इन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, कहता इन चीज़ों में, ये जो यूजफुल वर्क है जिससे इकोनॉमी को हेल्प मिलती है, कहता इज़ एज इम्पोर्टेंट एज कंट्रोलिंग बर्थ रेट, कहता ये उतना ही अहम है जितना ये जो पैदाइश की शरह को काबू करना है, जितना ये है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अब इसने दो चीज़ों की बात की है, इसने कहा ये भी चीज़ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब ये दो चीज़ें कौन सी इसने यहाँ पे डिस्कस की हैं, देखो एक उसने कहा है कि ये जितने भी यंग पीपल हैं आप इसको प्रिपेयर करो ताकि ये प्रोडक्टिव वर्क करें, एक अच्छा काम करें जिससे इकोनॉमी को हेल्प मिले, और साथ ही साथ इसने ये जो बर्थ रेट्स को कंट्रोल करना है इसकी बात की है। अब ये इक्वल इम्पोर्टेंस शो कर रहा है यहाँ पे। देखो प्रोडक्टिव का मतलब होता है वो चीज़ जो यूजफुल हो, जो मुफीद हो, जो प्रॉफिटेबल हो। तो इसके साथ ही ये एडिटोरियल जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है और अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाना है तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है यहाँ मैसेज करें, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।